नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। आज का प्रोग्राम हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन तारीख पे तारीख का एक हिस्सा है। देखिए, कॉमन आदमी सड़क पे ये सवाल पूछता है, वो कहता है कि प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है वो खुद नैबज़दा हैं या नैब के रास्ते में आते हैं, बहुत से केसेस उनके खिलाफ खुले। वही जब नैब के चेयरमैन को अपॉइंट करें और अपनी ही जमात का एक लॉयलिस्ट ऐसा अपॉइंट कर दें जो पहले मेंबर पार्लियामेंट वाला रह चुका हो सिंध असेंबली का, तो आखिर पूरा का पूरा जो एहतसाब का प्रोसेस है वो तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ये तो सारा का सारा रिडिक्यूल हो गया, ये तो सारा फार्स लगता है देखने में। क्या कहेंगे आप इसको? बिल्कुल ठीक कहते हैं जी, आपकी भी यही है? बिल्कुल, इट डजंट इंस्पायर एनी कॉन्फिडेंस जी। जनाब अब इस तरह कर लेते हैं, है तो सही नहीं, ये सवाल तो उठता है। अब मैं आपसे गुजारिश करूं, हर किसी जज का पाकिस्तान में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सियासी माजी मौजूद है। वो तो एक अलग एग्जांपल है। अब आगे आ रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि अब अगर मैं आपको एक नोट ला के दूंगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी, और आप चाहे तो अपने जराए से भी निकाल सकते हैं, क्रिमिनल अपील 172/2000। इसमें सिर्फ ये देखें कि इसी जज के बारे में मियां साहब के क्या अल्फाज थे। वो तो आ गया, प्रेस में आ चुका है, छप चुके हैं। अब आप क्या कमेंट थे? देखिए जी, मुझे मेरा ख्याल आप पूरी तवज्जो है जो इसका माजी दे I have to come in. नहीं देखें, I have to come in. लेट बी, लेकिन काबिलियत की बात नहीं हो रही डॉक्टर साहब, काबिलियत की बात नहीं हो रही ना। उसके काबिलियत का मतलब है काबिल जज है। अगर यही कहा ना उन्होंने, ये तो नहीं कहा कि बड़ी सी बात से जाता है, यही कहा ना कि ये काबिल जज है, अच्छा बंदा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ लाइक है, काबिल बंदा है, ये तो ठीक है। काबिल होता है जो मेरे भाई सुनिए बात, ये जो है ये बात जरूरी नहीं है कि काबिल होना, इससे ज्यादा जरूरी है कि बंदा जो है ही शुड बी परसीव्ड टू बी गैर जनमदार। ठीक है, मैंने इनकी बात, गैर जनमदार होना जरूरी है इसके लिए। और एक और दूसरी बात बड़ी जरूरी, एक सेकंड सर, बहुत जरूरी बात ये है कि इस सारे पॉलिटिकल सेटअप का आज जो सेटअप है, पॉलिटिकल सेटअप, इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू नैब। वो कैसे कि अगर एनआरओ ना होता और केसेस इनके माफ ना होते तो आज ये पॉलिटिकल सेटअप शायद ना होता, क्योंकि बेनजीर शहीद वापस ना आती यहाँ पे और ये सारे का सारा सेटअप ना होता। लेकिन सर, सारा सवाल तो लिंकेज है पीएमएलएन के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए, कि अगर उनको 1999 या 2000 में दीदार हुसैन शाह साहब की क़यादत पे और उनकी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर पे एतमाद था, तो अब क्यों नहीं? मैं दो बातें इसमें अर्ज करूंगा। अगर आज नैब का चेयरमैन बनाने के लिए वाहिद क्वालिफिकेशन ये है कि नवाज शरीफ का इजहार एतमाद हो उस पर, तो 10 साल पहले का इजहार एतमाद क्यों, आज क्यों नहीं ले लेते उनसे? आज इस पे एक सेकंड जवाब, हाँ, आज उनसे एक सर्टिफिकेट क्यों नहीं लेते कि किस पे एतमाद? नहीं, उनके सर्टिफिकेट नहीं लेते। नहीं, अगर आप उसी को आगे आ रहा था, लेकिन चले बात, अगर आप उसी को तमगा बना रहे हैं उनके सीने का, तो फिर आज किसी के सीने पे तमगा लगा लें। नंबर एक। नंबर दो, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जिस तरह के रिमार्क्स ये एट्रीब्यूट कर रहे हैं ना मियां साहब से, उन्होंने कहे या नहीं कहे, हम मान लेते हैं कहे हैं, मैं तो ये कर रहा हूं कि भुट्टो साहब ने मुश्ताक हुसैन की अदालत से लेके नसीम हसन शाह तक पूरे मर्डर केस के दौरान 10 दफा इजहार एतमाद किया। अब क्या करते, एक मजबूर हथकड़ियों में जकड़ा हुआ आदमी जब अदलिया के सामने जाता है और कोई रास्ता नहीं पाता ना, तो वो हमेशा तारीफ ही करता है, कहता है जी कि ये बड़ा मुनसिफ है, मुझे आप पे एतमाद है। क्या उस एतमाद की जगह नसीम हसन शाह को या किसी को हम बना दें चेयरमैन? लोग ये सवाल पूछते हैं कि जब एग्जीक्यूटिव कोर्ट के फैसलों पे अमल दरामद करना ही नहीं चाहता, जो हम देख रहे हैं कि मसलसल ये हो रहा है, पिटीशन ले लेते हैं, तारीख ले लेते हैं, बात नहीं मानते, कुछ और उसमें हीले निकालते हैं, एक्सक्यूज निकालते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट अक पक के आखिर में कोई फैसला कर ही देगी तो उस फैसले पे अमल दरामद कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के पास तो कोई पुलिसिंग यानी फोर्स है ही नहीं, हुकूमत विलिंग ही नहीं है एक्ट करने के लिए, क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट? देखिए ना जी, या आप आइन को मानते हैं या आप नहीं मानते हैं जी। जिन लोगों के हाथ में इख्तियार है, जिनके हाथ में पावर है, या वो आइन को मानते हैं या नहीं मानते। अगर ये हालत सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई है पाकिस्तान में कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है उसको उसके ऊपर अमल दरामद करना या उसको एक्सेप्ट करना हर एक आदमी के अपने जवाब। सर्वेंट्स तो हुकूमत की तरफ देखेंगे ना सर, वो तो अपने वजीर आजम और सदर की तरफ देखेंगे ना। कौन सर्वेंट्स तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अब एक मुझे प्राइम मिनिस्टर कहे कि तुम गलत काम करो, ऑर्डर है कि तुम गलत ऑर्डर इशू करो और एक बेगुनाह आदमी को पनिश करो और उसको सजा दो, ये करो। नो, एज सिविल सर्वेंट इट इज नॉट माय ड्यूटी जी। अच्छा जी, हुकूमत का मतलब कर लो जो करना है, हम नहीं मानते, कर लो जो करना है हम। बात है जी, सलमान अकरम ब्रदर भी सुन रहे हैं, आप बताइए जरा, मैं उनसे भी इसका जवाब। एक मिनट जी, एक मिनट। ये डिस्कशन बहुत अच्छी डिस्कशन है क्योंकि तमाम एस्पेक्ट्स सामने आ रहे हैं, लेकिन बात यह है, ये असम्पशन इज़न्ट दिस ए बेसिक असम्पशन कि ये तो कोर्ट रूम में जाकर के ये डिबेट होगा जी, बट अल्टीमेटली इट इज फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड जी कि आप ठीक कह रहे हैं या ये ठीक कह रहे हैं या मैं ठीक कह रहा हूं, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट। सर पता नहीं 8 महीने हो गए, सुप्रीम कोर्ट कहती है ये करो, खत लिखो, फ्रांचाइज करो, वो कहते हैं नहीं अभी पहले ये है, उसमें नहीं, तो वो तो मूड नहीं है ना। अब मेरी बात सुन लेना, अल जिहाद ट्रस्ट केस के अंदर 12 रुकनी बेंच ने, फुल बेंच ने
इसी जज को लायक और बेहतरीन करार दिया था। नहीं, ये तो एक अलग इशू है। अब दूसरी तरफ आ जाए, हम आगे निकल आए ना आपसे। आपने कहा जी सुप्रीम कोर्ट क्या करती है क्या नहीं करती, आज सारी बात बंद करते हैं। आपसे गुजारिश है PLD 2000, सुप्रीम कोर्ट 869, जफर अली शाह रिव्यू पिटीशन, अगर वाकई इंसाफ के तकाजे पूरे कर रहे हैं तो जो पिटीशन पड़ी हुई है जिसपे कोई तारीख देने को तैयार नहीं है उसको तो चलाओ, उस पर तो फैसला करो। सलमान, इस पे क्या कहेंगे आप? अगर हुकूमत का मूड ही ना हो इंप्लीमेंट करने का, सुप्रीम कोर्ट इन द एंड फैसला भी कर दे, तो अमल दरामद कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के पास तो कोई फौज और आर्मी नहीं है, हम ही करेंगे, पुलिस नहीं है, हम ही करेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास फिर कंटेम्प्ट की ताकत ही रह जाती है, वो कंटेम्प्ट में बुला सकती है जो भी मुतल्लिक वजीर होगा। लेकिन ये कहना कि उस वजारत के जो सेक्रेटरी साहिबान हैं या एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी वो अपने आप अमल दरामद शुरू करते हैं अगर ख़त लिखना मकसूद है इस अथॉरिटीज़ को, तो ये मैं समझता हूँ अभी तक हमारे यहाँ नहीं हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टर की है। मिनिस्टर अगर हुक्म वसूली करता है, और खान साहब यही चीज में देखें, सलमान अकरम राजा ने बड़ा क्लियर इसको वाज़ेह कर दिया। देखें, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है इंप्लीमेंट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक ऑर्डर कर भी दिया है तो वो तो मिनिस्ट्री के थ्रू जाएगा, गवर्नमेंट के थ्रू जाएगा, फेडरल सेक्रेटरी तक। फेडरल सेक्रेटरी खुद तो नहीं एक्ट करेगा उस पर। नहीं, बात यह है ना जी कि यानी आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि सिविल सर्वेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रिजेक्ट करे। सजेस्ट कर रहा हूं मैं, तो ये कह रहा हूं कि एक हुकूमत जो समझती है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स जो हैं वो हमारे फेवर में नहीं है, वो कहते हैं करने जो करना है। नहीं, वो पॉलिटिकल बात कर रहा है जी। सिविल पॉलिटिकल बात कर रहा है, वो तो प्रैक्टिकल फाइनल इंटरप्रिटेशन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कोर्ट का है। किसी मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। सलमान अकरम राजा कहां से पॉलिटिकल बात कर रहे हैं? नॉन पॉलिटिकल बिल्कुल। वो तो कह रहे हैं कि कैसे इंप्लीमेंट होगा। इंप्लीमेंट नहीं होगा जब गवर्नमेंट नहीं इंप्लीमेंट। देखिए वो तो ऑर्डर देंगे या लॉ मिनिस्ट्री को ऑर्डर देंगे या नैब को ऑर्डर देंगे कि आप खत लिखें, वो नहीं आगे जाते। अगर वो नहीं जाते तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सलमान, कंटेम्प्ट भी अगर हो जाएगा तो स्पीकर के पास ही जाएगा ना सर लेटर? नहीं, कंटेम्प्ट में तो जो भी कोई वजीर मुतल्लिक वजीर है उसको अदालत शोकॉज नोटिस देगी, मामला अदालत में चलेगा। थियोरेटिकली हम कहते हैं, एक मफरूजे के तौर पे कहते हैं कि वजीर आजम का कंटेम्प्ट हो जाता है तो उसका अगला स्टेप क्या होगा? स्पीकर तक बात जाएगी ना सर? नहीं, वो तो अगर अदालत अल्टीमेटली ट्रायल करके कंटेम्प्ट में कन्विक्ट कर देती है तो फिर उसके बाद तो जो मामला है वो डिस्क्वालिफिकेशन का मामला, ठीक है, स्पीकर के जरिए जाए या डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन के पास जाए, वो एक प्रोसीजरल बात है। उस पर ना स्पीकर बैठ सकेगा इंडेफिनेटली, ना इलेक्शन कमीशन बैठ सकेगा। हमें पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट आइन से हटके कोई फैसला नहीं देगी। सैन साहब, वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। आपका, विदात साहब आपका, इरफान सदीकी साहब आपका, और सेनेटर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दुनिया टुडे में आज इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम, हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन तारीख पे तारीख का एक हिस्सा था। एंड ओवर टू मुनीफ फारूक इन लाहौर।